भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक हर साल पड़ने वाला पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इसकी 7 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है और समापन इसका 21 सितंबर को होगा। पितृपक्ष 16 दिन तक चलता है और इन महत्वपूर्ण दिनों में पूर्वजों को याद किया जाता है। इस दौरान लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी उनका पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। मृत आत्माओं के नाम पर श्रद्धा पूर्वक जो अन्न, जल, वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इस दौरान एक और कर्म किया जाता है जिसके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। ये कर्म है कौवों को भोजन कराना। अब सवाल है कि आखिर श्राद्ध में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है? कौवे की पौराणिक कथा क्या है, आइए जानते हैं इस बारे में। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करते समय 5 जगह भोजन के अंश निकाले जाते हैं जिसे पंचबलि कहते हैं। इसे पहली बलि गाय के लिए, दूसरी बलि कुत्ते के लिए, तीसरी बलि कौवे के लिए और चौथी बलि देवताओं के लिए और 5वीं बलि चींटियों के लिए निकाली जाती है। बलि की इस प्रक्रिया में कौवे की विशेष रूप से तलाश की जाती है। यम के प्रतीक माने जाने वाले कौवे को लेकर मान्यता है कि श्राद्ध के दिन कौवा निकाले गए भोग को खाकर संतुष्ट हो जाए तो पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर श्राद्ध में कौवों को क्यों कराया जाता है भोजन, आइए विस्तार से जानते हैं। धर्म शास्त्रों में कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष या श्राद्ध के समय कौवे को भोजन कराने से वे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। कौवे को यमराज का दूत माना जाता है और कौवे को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्माओं को तृप्ति मिलती है। पौराणिक कथा है कि कौवे के रूप में पितर अपना भोजन ग्रहण करते हैं और ये भोजन उनके श्राद्ध कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवे यमराज के दूत होते हैं और कौवे को खिलाया गया भोजन सीधा पितरों को प्राप्त होता है जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितृदोष दूर होता है और पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा सबसे पहले कौवा योनि में प्रवेश करती है, इसलिए मृतक की पसंद का भोजन सबसे पहले कौवों को खिलाना शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अगर कौवे ने श्राद्ध का भोजन खा लिया तो इसका मतलब है पितरों ने भी भोजन ग्रहण कर लिया। श्राद्ध के भोजन में से पंचबलि भोग यानी कौवे, गाय, कुत्ते, चींटी और देवों का भोग निकालना जरूरी माना जाता है। कहते हैं कि पितर उनके रूप में ही धरती पर आते हैं। कौवे को भोजन कराने की एक कहानी इंद्रपुत्र से भी जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी तब राम ने उसे ये वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। आइए अब चलिए आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि शकुन शास्त्र में कौवों को लेकर क्या कहा गया है। पितृपक्ष में यदि कौवा आपके घर में बार बार आकर आवाज लगाए तो इसे पितरों की तरफ से भेजा गया संकेत माना जाता है। घर की मुंडेर, बालकनी या दरवाजे पर सुबह सुबह कौवा बोले तो इसे किसी अतिथि के आगमन का संकेत माना जाता है। घर की उत्तर दिशा में कौवे का बार बार बोलना शीघ्र ही धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। यदि अचानक से आपके आसपास ढेर सारे कौवा जमा होने लगे तो भविष्य में आपके जीवन से जुड़े बड़े बदलाव का संकेत देता है। यदि रास्ते में कौवा अपनी चोंच में रोटी, मांस का टुकड़ा या फिर कोई कपड़ा आदि दबाए दिखे तो ये आपकी बहुप्रतीक्षित कामना को पूरा होने का संकेत माना जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और लगी है तो प्लीज लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।